सुधांशु त्रिवेदी हो, संबित पात्रा हो, इतने बड़े बड़े प्रवक्ता है, पूरा बीजेपी है, आरएसएस है, पूरा जनसंघ था, इतने बड़े प्रवक्ता है, पर जब बाहर डेलीगेशन भेजना है तो आपको जरूरत पड़ती है शशि थरूर की, असदुद्दीन ओवैसी की। तो आपके पूरे जंगली कबीले में कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं है जो बाहर जाके भारत का पक्ष रख सके या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके बात कर सके? ना अपने बंदे भेज दिए, विपक्ष का कोई नहीं भेजा। आज ओबीसी के अंदर देशभक्ति जगा दी, उसकी खुशी नहीं हो रही। आज थरूर के अंदर देशभक्ति जगा दी, वो खुशी नहीं हो रही। कह रहे उनको क्या भेज दिया? ये तुम्हारे मुंह पे चपेट है कि पार्टी के तो तुम्हारे बंदे हैं, लेकिन बोलने के लिए देश हित के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन है। आपको बता दूं ये ऑल पार्टी डेलीगेशन। शशि थरूर सबको पता है, सम्मानित व्यक्ति है, जानकारी भी बहुत है, यूएन में डिप्लोमेट रहे हैं। एक मिनट मेरे भाई, एक यूएन के डिप्लोमेट भी रहे। अरे भाई साहब, निशिकांत दुबे को क्यों आपने जगह दी? निशिकांत दुबे में कौन सा कोहिनूर था जो तुमने उनको वहां पर भेजा है डेलीगेशन में? उनको किस लिए भेजा? अच्छा, मेरा तैयार नहीं हुए ना। राहुल गांधी का भी नाम था, वो कौन है बंगाल का, वो सांसद बना क्रिकेटर, उसका भी था, मुकर गए। अब जब तुम देश हित की बात विदेशों में नहीं रखने जा सकते, लेकिन तुम पाकिस्तान के हीरो बन सकते हो, तो शशि थरूर तो तुम्हारी 26 अलायंस का पार्टनर है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, आखिर कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या है? उन्हीं की पार्टी के शशि थरूर हैं, अगर उनको भेज रही है बीजेपी तो इसमें समस्या कहाँ आ रही है? कांग्रेस को तकलीफ क्यों? ऑल पार्टी डेलीगेशन का अर्थ ये होता है, एक मिनट भाई, ऑल पार्टी डेलीगेशन का अर्थ होता है कि आप पहले जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास जाते हैं, उनसे नाम लेते हैं। उन्होंने जो नाम सुझाए थे, आनंद शर्मा, सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की उनकी जो जानकारी है, उतनी जानकारी पूरी कांग्रेस पार्टी में किसी को नहीं है। अच्छा है, शशि थरूर की जानकारी नहीं पता थी कांग्रेस को। शशि थरूर के पराक्रम पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, उनके पास सब है, परंतु अगर आपने ऑल इंडिया ये है कि बीजेपी दे दी नाम। नहीं, आपने जो लिस्ट हमने दी थी, जो लिस्ट कांग्रेस ने दी थी, जिसके अंदर जो है आनंद शर्मा थे और भी कई लोग थे, उनको हटा के आपने फिर ये ऑल पार्टी कांग्रेस का, पहले तो ये बताओ, ये निर्णय जब भाजपा का, तो भाजपा तय करेगी लिस्ट में किसका नाम भेजना है, किसका नहीं भेजना। तो आप तय करोगे क्या? डेलीगेशन नहीं कहा जाएगा ना। ये तो आपने अपने हिसाब से लोग ले लिया, आपने यहाँ भी राजनीति कर दी। ये हमेशा यही बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं? दिल्ली के अंदर जब पहली बार एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, रेखा गुप्ता को बीजेपी से, तो उनके अंदर समझ नहीं है, पहली बार की विधायक है, कैसे दिल्ली को चलाएंगी। आज दिल्ली में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा डंके की चोट पर? ईमानदारी से यहाँ इतने लोग खड़े होकर के बता दें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप बताइए। जब भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वो भी पहली बार के, तो कहते पहली बार का कैसे बना दिया? जब प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया जाता है, देश की जनता चुनकर भेजती है और कहते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो कहते हैं उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। उनके ऊपर तो गुजरात दंगे के वो लगे हुए हैं, दुनिया भर के ब्लेम लगे हुए हिंदू मुस्लिम के। वो जब आएंगे तो भारत की विदेश नीति खराब हो जाएगी। जो 57 मुस्लिम कंट्री हैं, वो भारत को पता नहीं किस नज़र से देखेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस देश के बने, तो सऊदी अरब सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है और अपने देश का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान देता है। मैं ताली बजाता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए। ये तुम्हारे मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि नए बंदे को भेजोगे तो वो क्या करेगा। अरे आप देखिए ना, प्रतिभा सबके अंदर होती है। अब इनको कल को विधायक का टिकट मिल जाए कांग्रेस पार्टी से और कोई आकर के बोल दे कि पहली बार लड़ रहा है तो इसको मत लड़ने दो, इसके अंदर प्रतिभा क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। जब माँ के कोख से पैदा होते हैं ना, चलना भी पहली बार सीखते हैं। अरे डेलीगेशन में इन्होंने शशि थरूर जी का भी नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनको पता है कि वो तो जाके देश की बात कर लेंगे, लेकिन दूसरे गए तो देश की बात नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए। अच्छा, कांग्रेस शशि थरूर जी का नाम क्यों नहीं ली? मेरा सवाल है, आखिर कांग्रेस को क्या मतलब समझ, शशि थरूर जी काबिल नहीं है या फिर कुछ और है क्या? तो आनंद शर्मा को आपने क्यों नहीं आगे करा? आपने गौरव गोगोई को आगे क्यों नहीं करा? मेरा सवाल है, उनकी काबिलियत, ये सवाल वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आनंद शर्मा था। ये सवाल सरकार से है, लेकिन ये सवाल कांग्रेस से भी है कि कांग्रेस शशि थरूर का नाम ली क्यों नहीं? इतना बड़ा बीजेपी आईटी सेल है। एक बात सुनिए, एक प्रश्न का उत्तर को यहाँ दे दे, मैं मान जाऊं। इतना बड़ा बीजेपी आईटी सेल था, तो जब भारत पाक युद्ध चल रहा था, उस दौरान जब जो है पाकिस्तान वाले उल्टे सीधे क्लेम करके नैरेटिव चला रहे थे, तो उसको ध्वस्त करने के लिए आपको ओल्ड न्यूज मोहम्मद जुबैर की आवश्यकता पड़ी, जिसके पीछे पूरा राइट विंग खड़ा था। आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है मोहम्मद जुबैर के पीछे आकर खड़ा होना पड़ा। आपकी इतनी बड़ी आईटी सेल है जो प्रचार दुष्प्रचार दोनों करती है, तो क्यों नहीं ध्वस्त कर पाया पाकिस्तान का नैरेटिव? उसको ध्वस्त करने के लिए आपको ओल्ड न्यूज और मोहम्मद जुबैर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये भी तो प्रश्न है आपके पास। आप
आपके पास सब कुछ होता है, पर जब कहीं बात मुकाबले की आती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना पक्ष रखने की आती है, तो वहाँ पे आपके पास ना कोई पूरे जंगली कबीले के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जाके पक्ष रख सके, और ना ही आपकी आईटी सेल जो प्रचार दुष्प्रचार कर सकती है वो नैरेटिव को वो कर सके ध्वस्त। तो आपके पास ऐसा है क्या? तो प्रॉब्लम क्या है? अगर दूसरे पार्टी से भी अगर भेजा जा रहा है तो इसमें समस्या कहाँ है? नहीं, देश की बात है, दूसरे देश में करनी है। समस्या नहीं है, समस्या नहीं है, ये बात बिल्कुल है कि शशि थरूर को उन्होंने आगे करा है, इसमें इसी देश से, भारत से ही है ना सर। उनकी काबिलियत पे कोई वो नहीं है, पर आप दिक्कत क्या है? निशिकांत दुबे को क्यों भेजा है? एक काबिलियत बताइए, निशिकांत दुबे को क्यों भेजा है? वो कौन सा कोहिनूर है कि वो पाक को बेनकाब करना चाहते हैं। पाक का जो चेहरा है, जो पाक ने जो दुसाहस किया, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, और ये कभी सहन नहीं कर सकते कांग्रेस वाले, क्योंकि ये तो संसद में आतंकवादी को जी कह के जो जी लगा के कहने वाले हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को बेनकाब करे। ये तो अमेरिका और पाकिस्तान में जाके शशि थरूर भी, इनके जो सांसद हैं वो तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान से गले मिलते हैं और बिरयानी खाते हैं। अरे शशि थरूर भी कांग्रेस की विचारधारा के ही व्यक्ति हैं, वो बीजेपी के नहीं है। समस्या क्या है? दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये है कि आपने निशिकांत दुबे कौन सा कोहिनूर है, उनमें कौन सी काबिलियत देखी, वो आपने उनको कहाँ भेजा है डेलीगेशन में? वो देश की बात करने के बीच में नहीं, निशिकांत दुबे को आपने क्यों भेजा, नंबर एक बात। और दूसरी बात, आपने भेजा तो भेजा, पर कहाँ भेजा? आपने भेजा वहाँ पे मुस्लिम देशों के अगर जो निशिकांत दुबे दिन रात यहाँ पे भारतीय मुसलमानों के प्रति घृणा और वैमनस्य फैलाता है, अगर पलट के किसी ने उससे ही पूछ लिया कि भाई तुम अपने देश में क्यों इस तरह से बोलते हो, मुस्लिम देश में भेजा है ना निशिकांत दुबे को, तो वो क्या जवाब देंगे? भारत का पक्ष कमजोरी करेंगे वो तो। इसमें मुस्लिम के खिलाफ बोल रहा है तो नहीं, पर वो जो है बाहर वो गए मुस्लिम देशों में डेलीगेट बन के जा रहे हैं वो, तो वहाँ पे किसी ने मैं नहीं कह रहा, किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो वो क्या जवाब दे पाएंगे? उनसे ही किसी ने कह दिया सर आप अपने वहाँ तो ये बोलते हो, और यहाँ पर आकर अब इतना कुछ बोलने का, तो अरे प्रतिभा तो वही है ना कि वो भारत का पक्ष कमजोर करेंगे वहाँ पर। निशिकांत दुबे में क्या काबिलियत देखी है जो उनको बनाया गया? एक सेकेंड, इतनी काबिलियत है निशिकांत दुबे के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी में इतने लोग हैं, भारत के अंदर 38 से ज़्यादा, आप समझिए पता नहीं कितनी पार्टियां हैं, 28 से ज़्यादा पक्ष में और 38 से ज़्यादा विपक्ष में पार्टियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पर खड़े होकर के कांग्रेस का पक्ष रखते हुए किसकी बात कर रहे हैं? निशिकांत दुबे की। तो कुछ ना कुछ तो उनमें खासियत होगी, या तो इनकी किसी बात से किलस रही होगी कि निशिकांत दुबे ने इतना लंबा दिया होगा किसी कांग्रेसी चमचे को या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को, या तो वो इनकी दिक्कत पता है क्यों है कि निशिकांत दुबे जी सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इसलिए कि निशिकांत दुबे जाएंगे। निशिकांत दुबे जी पूछ रहे हैं, निशिकांत दुबे जी पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी नहीं बोल रहे, निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं मुमताज बेगम, बंगाल के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है कब तक होता रहेगा, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है, इसलिए निशिकांत दुबे आकर के बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो आकर के भारत का अभी देश के युद्ध में तो आपको तो समर्थन करना चाहिए, भारत का डेलीगेशन जा रहा है, आपको क्यों? हमारे देश का कोई भी नेता जा रहा है, कोई भी नेता कहीं भी जा रहा है, देश हित की बात करेगा ना, पर राहुल गांधी ऐसा बोलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा बोलेंगे, रणदीप कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला ऐसा बोलेंगे कि पाकिस्तान में हेडलाइन बनेगी, देखो भारत के नेता ही भारत पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे नेताओं का समर्थन करते हैं? जवाब देता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पारंगत है, तो प्रश्न यह उठाया जाएगा कि निशिकांत दुबे में आपने ऐसा कौन सा कोहिनूर है जो उनको आपने भेजा है? अरे वो जब यहाँ पे इतना कुछ कहते रहते हैं, यहाँ पे वो देशभक्त है और देश की बात रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की क्या समझ उन्हें है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की उन्हें क्या समझ है? और जब भारत पाक युद्ध चल रहा था तो भाजपा एक मिनट आखिरी बात यही बोलते, जनता पार्टी में तो नागपुर से सारे फैसले होते हैं, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन तो होता नहीं है। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इतना मेरे को दिक्कत ये है कि इतना बड़ा बीजेपी आईटी सेल है, इतना बड़ा बीजेपी
बीजेपी आईटी सेल था, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था तो आपको तो मोहम्मद जुबैर का सहारा लेना पड़ा, आपको तो असदुद्दीन ओवैसी का सहारा लेना पड़ा, आपको शशि थरूर का सहारा लेना पड़ा। आपके पास कोई ऐसे पारंगत नेता क्यों अभी नहीं है? इनको देता हूं, एक आखिरी बात, पूरे बीजेपी आईटी सेल जो है ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के पीछे क्यों खड़ा था जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था? सुनिए, रनिंग कमेंट्री मत करिएगा। ये मैं इनको एक बात बताता हूँ, जैसे कि अभी इन्होंने बताया, इसकी मदद इनको नागपुर से लेनी पड़ती है, वहाँ से लेनी पड़ती है। आज मैं देश की जनता यहाँ पर खड़ी हुई है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपको एक ऐसी पार्टी चाहिए कि जो 3 बजे रात को घुसे और पाकिस्तान में आतंकवादियों को ठोके, या आपको ऐसी कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी चाहिए जो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाए और आतंकवादियों की जमानत के लिए याचिका डाले? आप बताइए, आपको कैसी पार्टी चाहिए? जो 3 बजे रात को ठोके, जो 3 बजे रात को ठोके या 3 बजे आतंकवादियों को छुड़वाए? कांग्रेस पार्टी ने 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था, दुर्गा सुप्रीम कोर्ट ऑफ दुर्गा कहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को राम का रूप कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, मैंने नहीं कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके ना केवल इतिहास, भूगोल बदल दिया था और सिक्किम को मिलाया था चाइना की आंख में आंख डाल के। आपने 11 साल में 1 इंच भी जमीन नहीं बढ़ाई। आपने 11 साल में क्या किया? 1 इंच भी जमीन नहीं बढ़ाई। हमने सिक्किम को अपना हिस्सा बना लिया, गोवा को बना लिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक ही मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, देख लो ऐसे ऐसे बौखला जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, छोटी सी बात रख के बात खत्म करता हूँ। मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसकी बात कर रहा हूँ वो अपने आप ही सक्षम है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रावलपिंडी के दिल में जब कोर्ट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा के रखा है। कम मिलते हैं सच्चे मुसलमान, हर कोई कलाम थोड़ी है। हिंदू भी होते हैं गद्दारे वतन, कन्हैया, बरखा, रवीश, ये सब मुसलमान थोड़ी है। आप बताइए, देश से गद्दारी। रवीश कुमार का आप कभी भी यूट्यूब खोल करके देख लेना, गोदी मीडिया ने ये किया, गोदी मीडिया ने वो किया, गोदी मीडिया वो हो गया। राहुल गांधी के पास जब जवाब नहीं होगा, मैं गोदी मीडिया की बात का जवाब नहीं देता। अखिलेश, गोदी मीडिया। अरे जब तुम्हें पता है ये गोदी मीडिया है, तो इनके चैनलों पे तुम्हारे प्रवक्ता भौंक क्यों रहे होते हैं 24 घंटे जा जा करके? मतलब तुम्हें पता है कि भारत की मीडिया सत्य भी दिखाएगी, तो तुमने अपना झूठ कैसे उसको सत्य में तब्दील करना है, तुम्हें वो दिखाना है। तुम्हारे जितने प्रवक्ता जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, सुधांशु त्रिवेदी जी के आगे निस्तानाबूद क्यों हो जाते हैं? जवाब दीजिए उनकी बातों का, हर बात का जवाब दीजिए। वो आपके पास होता ही नहीं है, ना कभी मिलेगा।